मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उतल इल्म दरजात, तुम इल्म हासिल करो, अल्लाह तुम्हारे रुतबे को बुलंद कर देगा। हजरात, डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। हजरात, जमाने में हर शख्स को इज्जत चाहिए। जिससे पूछा जाए, लोग यही कहेंगे हमें इज्जत मिले, लोग हमें इज्जत की निगाह से देखे, कोई हमें बुरा ना कहे। लेकिन सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोगों सुनो, आज एक डॉक्टर किसी प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं होता, एक प्रोफेसर किसी इंजीनियर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा नहीं होता, कोई इंजीनियर किसी साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांध कर खड़ा नहीं होता। आप कहेंगे मौलाना आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहूंगा डॉक्टर किसी प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं होता, कोई प्रोफेसर किसी इंजीनियर के पीछे किसी उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं होता, कोई इंजीनियर कोई प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं होता। लेकिन वही एक मदरसा गौसिया अनवारुल उलूम से कोई हाफिज बन के निकलता है, अपने इलाके में जाता है, उसी के पीछे क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या साइंटिस्ट, सब उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब जरा ये तो बताइए, आप किसी प्रोफेसर के सामने हाथ बांध के खड़े नहीं होते, आखिर वजह क्या है? ये छोटा सा बच्चा हिफ्स करके आया, मदरसे से तालीम हासिल करके आया, आप उसके पीछे हाथ बांध कर खड़े हो गए। कहेंगे मौलाना आपको पता नहीं है, हम डॉक्टर बने हैं, दुनिया की लोगों की लिखी हुई किताबों को पढ़ के डॉक्टर बने हैं, हम इंजीनियर बने हैं, दुनिया के लोगों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर इंजीनियर बने हैं, हम प्रोफेसर बने हैं, दुनिया के लोगों की लिखी हुई किताबों को पढ़ के बने हैं। लेकिन जो ये हाफिज बना है, ये किसी और की लिखी हुई किताब को पढ़ के हाफिज नहीं बना, बल्कि अल्लाह की उतारी हुई किताब कुरान को पढ़ के हाफिज बना है। ये आलिम बना है, किसी और की किताब को पढ़ के नहीं बना, बल्कि नबी की हदीस को पढ़ के बना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आखिर वजह क्या है? हमने तो इस्लामी तालीम को दूर कर दिया, आज इस्लामी माहौल से हम दूर है। आखिर वजह क्या है? वजह बस यही है कि हमने अब बस ये सोच लिया कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा आईपीएस बनेगा, हमारा बेटा प्रोफेसर बनेगा। लेकिन सुनो, उसी बाप को ये फिक्र नहीं होती है। आपने देखा होगा एक माँ है, अपने छोटे से बच्चे को दूल्हा बनाकर सजा संवार कर रास्ते पे घंटों इंतजार करती है कि गाड़ी आए, हम अपने बेटे को उस गाड़ी पे सवार करें। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, प्रोफेसर बनेगा। लेकिन उसी बाप और माँ को ये फिक्र नहीं होती कि मेरा बेटा मदरसे में जाकर कुरान की तालीम हासिल करे, मदरसे में जाकर हदीस की तालीम हासिल करे। आप कहेंगे मौलाना आखिर इस तालीम से फायदा क्या होगा? सुनो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मदरसे में तालीम हासिल करेगा, उसे पता होगा कि बाप की इज्जत क्या होती है, उसे पता होगा कि माँ की इज्जत क्या होती है। आपने सुना होगा हजरत अबू हुरैरा है। कौन अबू हुरैरा है जिनसे सबसे ज्यादा बुखारी में हदीसें मरवी है? ये कौन अबू हुरैरा है जिनसे सबसे ज्यादा मिशकात में हदीसें मरवी है? ये कौन अबू हुरैरा है जिनसे सबसे ज्यादा अबू दाऊद में हदीसें मरवी है? सुनो, हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सुनो, मेरे पास इतनी दौलत नहीं थी, मेरे पास इतने रकम नहीं थे कि मैं तालीम हासिल करूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं दिन भर लकड़ियां काटता, लकड़ियां काटने के बाद उसे बेचता, बेचने के बाद जो पैसा आता उस पैसे से मैं तालीम हासिल करता। आज तो एक बाप अपने बेटे को तालीम देने के लिए लाखों रुपए डोनेशन के नाम पे देता है। एक बेटे को ये लाख रुपए देते हुए कहता है बेटा जा तू पटना में रहना लेकिन तालीम हासिल करना। लेकिन वही बेटा अय्याशियों में पैसे को उड़ा देता है, ना ही डॉक्टर बन पाता है, ना ही इंजीनियर बन पाता है। बस वही बेटा ये सोचता है कि हम दुनिया के सबसे कामयाब शख्स हो गए हैं। लेकिन सुन्ना अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पास दौलत नहीं थी, मेरे पास सरवत नहीं थी, लेकिन मैं सोचता कि तालीम हासिल करूंगा। हजरत अबू हुरैरा है। आज तो हमारे माहौल में ये हो गया है कि हम जुए के आदी हो गए हैं, हम शराब के आदी हो गए हैं। लेकिन ये सोचते हैं, आपने एक वीडियो को देखा होगा, एक वीडियो बहुत गर्दिश कर रहा है, आपने देखा होगा 3 नौजवान हैं बैठकर शराब पी रहे हैं, शराब पीते हुए कह रहे हैं कि चलो कुछ लेकर आओ उसके साथ कुछ खाया जाए। एक नौजवान उठता है, लेकर जाता है, जाने के बाद कुछ गोश्त लेकर आता है, लाने के बाद कहता है खाओ
अब उस दो नौजवान कहते हैं ये किस चीज का गोश्त है? उसने यही कहा ये किसी और का गोश्त नहीं है बल्कि खिंजीर का गोश्त है। उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है ये गोश्त तो हराम है। उस नौजवान ने यही कहा था तुम्हें जब गोश्त हराम है ये पता है तो शराब भी तो हराम है ये भी पता है, तो शराब तुम क्यों पीते हो? मैं आपसे कहना चाहूंगा बताना मकसद ये नहीं था, बताना मकसद यही है कि सब लोग जानते हैं कि नमाज फर्ज है, सब लोग जानते हैं कि शराब हराम है, सारे लोग जानते हैं कि नमाज फर्ज है, सारे लोग जानते हैं कि ज़कात देना है, लेकिन सुनो जानने के बाद भी लोग अनजान बने बैठे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं थी कि मैं तालीम हासिल करूं, चलो मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरात काजी शहर सिवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान चिश्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, जिनकी सदारत में जलसा हो रहा है। आप बिल्कुल संजीदगी के साथ बैठे, सारे उलमा तशरीफ ला चुके हैं, किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि ये आलिम नहीं आए। हजरत जामी अशरफ साहब क़िबला 5 से 10 मिनट में तशरीफ ला रहे हैं। शाहबाज रजा नूरी भी है, ज़या यज़दानी साहब होटल में आराम कर रहे हैं, बस उनका जब वक्त होगा आएंगे। सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। आप सुने, बस आखिरी बात सुनिएगा। हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सुनो मैं 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, मैं सोचा कि चलो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा है, मस्जिद नबवी के पास खड़े हो जाते हैं, खड़े होते हैं, ये सोचते हैं चलो कोई आएगा मेरी जबान की लड़खड़ाहट को देखेगा ना, लोग पहचान जाएंगे अबू हुरैरा भूखा और प्यासा है। अब इतने में हजरत सिद्दीक़ अकबर आते हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर आते हैं। हजरत अबू हुरैरा ने सवाल किया, हजरत अबू हुरैरा ने जो ही सवाल किया सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं, तेजी में है, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं। अब इतने में हजरत अबू हुरैरा के आंखों में आंसू है, रोने लगते हैं। चलो क्या हुआ, सिद्दीक ने मेरा मसला हल नहीं किया, अब कोई आएगा। इतने में हजरत उमर आ रहे हैं, हजरत उमर को देखते हैं, खुशी से मचल जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा है, फरमाते हैं उमर मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिए। हजरत उमर है, तेजी में है, सवाल का जवाब देते हैं, देने के बाद फौरन चले जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रोने लगते हैं, आंखों में आंसू है। अब कौन है जो मेरे सवाल, अब कौन है जो मुझे समझेगा अबू हुरैरा भूखा और प्यासा है? ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों सुनो, उसके बाद आपको मेरी बात समझ में आएगी। हजरत अबू हुरैरा है, इतने में देखते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आका आते हैं, आका से कहते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह एक सवाल है। आका फरमाते अबू हुरैरा सवाल ना करो, मैं जान रहा हूं कि तू भूखा और प्यासा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह हाँ मैं भूखा और प्यासा हूं। आका फरमाते अबू हुरैरा चलो मेरे घर खाना और पीना है, मैं तुझे अपने घर खाना खिलाऊंगा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अबू हुरैरा उनके साथ चल रहे हैं। आका आके आगे हैं, आका फरमाते अबू हुरैरा जाओ देखो घर में कुछ है या नहीं है। अब इतने में हजरत अबू हुरैरा घर में जाते हैं, क्या देखते हैं एक प्याला दूध पड़ा हुआ है। आका फरमाते अबू हुरैरा दूध है ना? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह लाओ उसे लेकर आओ। हजरत अबू हुरैरा लेकर आते हैं। आका फरमाते अबू हुरैरा सिर्फ तुम ही भूखे और प्यासे हो या तमाम सहाबा जो सुफा जैसे चौतरी पे 72 सहाबा बैठे हैं वो भी भूखे और प्यासे हैं? लोग कहते हैं कि हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी है, लोग कहते हैं कि हमने सबसे पहले कॉलेज की बुनियाद रखी है, लेकिन सुनो दुनिया में सबसे पहले किसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बुनियाद रखी है वो कोई और नहीं है बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो सुफा जैसे चौतरे को बनाया है और कहा कि क्या गरीब हो क्या अमीर हो सारे सहाबा यहाँ आकर बैठेंगे और तालीम हासिल करेंगे। हजरत आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुनो गौर से सुनना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह वो भी भूखे और प्यासे होंगे। आका फरमाते हैं जाओ उन्हें भी बोला कर लेकर आओ। हजरत अबू हुरैरा कभी दूध के प्याले को देख रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा कभी 72 सहाबा को देख रहे हैं। अब इतना सुनना था, आका का हुक्म है ना। हजरत अबू हुरैरा है, जाते हैं सहाबा के पास, सहाबा चलो आका दूध पीने के लिए बुला रहे हैं। अब 72 सहाबा आ जाते हैं, लाइन से बैठ जाते हैं। आका फरमाते अबू हुरैरा पिलाओ, सहाबा को पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा पिलाए जा रहे हैं। सारे सहाबा ने जब पी लिया, आका फरमाते अबू हुरैरा तूने पी लिया अब तुम पियो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते या रसूल अल्लाह मैंने अभी नहीं पिया, मैं तो ये सोच रहा था कि आप कब कहेंगे अबू हुरैरा तुम पियो। या रसूल अल्लाह मैं पी लूं? आका फरमाते हाँ अबू हुरैरा तुम पी लो। हजरत अबू हुरैरा पिए जा रहे हैं। जब अपने लबों से दूध के प्याले को हटाते हैं, आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा पिए जा रहे हैं। आका फरमाते अबू हुरैरा और पियो, अपने लबों से हटाते हैं। अब अबू हुरैरा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अब जर्रा बराबर भी जगह नहीं है। आका फरमाते अबू हुरैरा अब
तुम पी लिए ना, लाओ अब मैं पी लेता हूँ, अब मैं पी लूं पे गौर करना। आज का नौजवान सोचता है बाप का जूठा पीऊंगा, जूठा ना जूठा हो गया, बाप जूठे अगर बाप ने पानी पी लिया वो जूठा हो गया, माँ ने पानी पी लिया वो जूठा हो गया। लेकिन सुनो, आका ने 72 सहाबा नहीं बल्कि 73 सहाबा के जूठे को पीकर बताया कि मुसलमानों के जूठे में बीमारी नहीं होती है बल्कि शिफा मिला करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आखिर ये कौन दर्स दे रहा है, ये कौन तालीम दे रहा है? सहाबा फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सारे सहाबा ने पिया, मैंने भी पी लिया, लेकिन जर्रा बराबर भी उस दूध में कमी नहीं आई थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा अपने बेटे को जरूर डॉक्टर बनाइए, अपने बेटे को जरूर प्रोफेसर बनाइए, अपने बेटे को जरूर इंजीनियर बनाइए, लेकिन साथ साथ अपने बेटे को मदरसे में तालीम जरूर दीजिए, अपने बेटे को कुरान की तालीम जरूर दीजिए, ताकि उसे पता हो कि बाप को इज्जत कैसे की जाती है, माँ का एहतराम कैसे किया जाता है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है। अगर ये पता नहीं होगा तो वही बाप जब बिस्तर मर्ज पे तड़पता रहेगा, बेटा पूछने नहीं जाएगा। जब बेटा शराब पीकर बाप को गालियां देता है, बाप तड़पता नजर आता है, वही बाप है पूरी दौलत को अपने बेटे के नाम कर देता है। लेकिन जब बेटे को ये पता नहीं होता कि बाप की इज्जत क्या होती है, बाप को तरह तरह की गालियां दिया करता है, माँ को बुरा भला कहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटों को सब बनाइए। डॉक्टर नहीं बनेगा तो गरीबों का इलाज कौन करेगा, प्रोफेसर नहीं बनेगा तो गरीबों को तालीम कौन देगा, अगर इंजीनियर नहीं बनेगा तो हमारी मस्जिदों और मदरसों का नक्शा कौन बनाएगा। सब बनाइए, लेकिन अपने बेटे को नबी की सीरत की तालीम जरूर दीजिए, अपने बेटे को कुरान की तालीम जरूर दीजिए। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है उतुल इल्म दरजात, तुम इल्म हासिल करोगे अल्लाह तुम्हारे रुतबे को बुलंद फरमा देगा, तुम इल्म हासिल करोगे अल्लाह तुम्हें इज्जत से माला माल फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे बोलने में और आपके सुनने में किसी किस्म की लग़्ज़िश हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।